बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में माफियाओं को मंत्री बनाया गया है। ये चरित्र के लोगों की भरमार है। ये सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, ललित यादव, ये कौन लोग हैं जिनके नाम से बिहार और वो इलाका थर थर कांपता है। आज भी अगर सुरेंद्र यादव गया में जब चलते हैं तो लोग डर के मारे कि सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। ये ललित यादव जिन्होंने एक समय में एक दलित के पाँव में कील ठोकने का काम किया था, एक ट्रक ड्राइवर का मामला था, मैं ही था उस समय, विधानसभा में कितना हंगामा हुआ था। ये रामानंद यादव एक समय पटना के डॉन रहे। कार्तिक कुमार ये अनंत सिंह का दाहिना हाथ है। मैं अभी देख रहा था कि एक किडनैपिंग का भी केस इनके ऊपर दर्ज है। तो आप नीतीश जी ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो देखिए, बिहार के अंदर जो मंत्रालय हैं उनका बंटवारा भी हो चुका है और विभाग के बंटवारे को लेकर सी वोटर ने किया है त्वरित सर्वे में सवाल यह पूछा गया महागठबंधन सरकार से अपराधियों का बोलबाला बिहार में क्या बढ़ेगा, और ये आंकड़े जिसमें 56% लोगों का मानना है हां इससे माफियाओं का बोलबाला बढ़ेगा, 44% ने ना में जवाब दिया है। दूसरा सवाल जो इस सर्वे में पूछा गया, मंत्रिमंडल से नीतीश को 2024 चुनाव में क्या फायदा होगा, 54% का मानना है इस मंत्रिमंडल से 54% लोगों का मानना है कि नीतीश को चुनाव में फायदा होगा, 46% ने ना में जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। सेना से मुंह की खाने के बाद आतंकी एक बार फिर टारगेट किलिंग से दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकियों ने सेब के बागान में काम कर रहे 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस गोलीबारी में सुनील कुमार भट्ट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई पिंटू कुमार का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि फायरिंग से पहले आतंकियों ने दोनों भाई का नाम पूछा और फिर गोली चलाई। शोपियां में हुई इस टारगेट किलिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश देखने को मिल रहा है। टारगेट किलिंग, टारगेट किलिंग, टारगेट किलिंग। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर मुखर रहने वाले अनुपम खेर ने भी शोपियां की घटना पर चिंता जताई है। तो इस वक्त एक बड़ी अपडेट आपको दे दे, दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। शाम 6:30 बजे बैठक शुरू होगी। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। शाम 6:30 बजे बैठक शुरू होगी। अमृतसर में पुलिस इंस्पेक्टर को बम से उड़ाने की साजिश का खुलासा हुआ है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। कुर्ते पजामे में नजर आने वाला एक शख्स झुककर गाड़ी के नीचे कुछ लगाता है, तभी बाइक सवार एक शख्स पीछे से आता है और दोनों मौके से फरार हो जाते हैं। तस्वीरें पंजाब के अमृतसर की हैं, जहां आतंकी अमृतसर के एक सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह की गाड़ी को बम से उड़ाने की फिराक में थे। आतंकियों ने दिलबाग सिंह के घर के बाहर खड़ी उनकी सरकारी गाड़ी में सोमवार रात को बम लगा दिया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से आतंकी साजिश नाकाम हो गई। पुलिस ने मौके से एक डेटोनेटर भी बरामद किया है। बता दें कि सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ काफी एक्टिव रहते हैं। इसी को लेकर आतंकवादी दिलबाग को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले भी उन्हें धमकी मिल चुकी है। पुलिस अब डेटोनेटर की मदद से इस आतंकी साजिश के तारों को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बिजनौर में तिरंगा बांटने पर सर तन से जुदा करने की धमकी दे दी गई। यूपी के बिजनौर में तिरंगा बांटने पर अरुण कश्यप नाम के शख्स को सर तन से जुदा करने की धमकी मिलने का आरोप है। बदमाशों ने अरुण कश्यप के घर की दीवार पर हाथ से धमकी भरी चिट्ठी लिखकर चिपका दी। इस चिट्ठी में लिखा है, तुझे घर घर तिरंगा देने की बहुत खुशी है, तेरा भी सिर तन से अलग करना पड़ेगा, ISI के साथी। इस धमकी भरी चिट्ठी से पूरा परिवार दहशत में है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। परिवार को भी सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है। चलिए बात अब महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां अब वंदे मातरम पर सियासी महाभारत शुरू हो गया है। कोई है वो नहीं कहेगा वो देशभक्तों का गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों को हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने के सरकारी आदेश पर सियासत शुरू हो गई है।
सरकार के इस फरमान का रजा अकेडमी और विरोधी दलों ने एतराज जताया है। उद्धव गुट ने तो इसे शिंदे और बीजेपी की नौटंकी बताया है। ये संस्कार हमारे पर हुए हैं, ये सब आभासी निर्माण करने की जरूरत नहीं है हमें। हम है जय महाराष्ट्र कहेंगे, लेकिन जय महाराष्ट्र में मेरा राष्ट्र पहला होगा। उसके बारे में जब असेंबली शुरू हो जाएगी तो हम पूछेंगे कि इसका ये कहने का मतलब क्या है, इसका कारण क्या है, और वो कारण ठीक रहेगा तो हमें कोई एतराज नहीं। बीजेपी कह रही है कि विरोधियों के लिए विशेष वंदे मातरम कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें विरोधियों के सवालों को दूर करने का काम होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।